इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने वाली एजेंसी नहीं है। इनके कुछ मिशन ऐसे भी हैं जिन पर बहुत कम बात होती है। आइए आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट एक, इसरो का राइसैट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट प्रोग्राम पूरी तरह रडार टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो बादल, रात और बारिश में भी धरती को देख सकता है। इस सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज का पूरा डेटा पब्लिक डोमेन में आज तक जारी नहीं किया गया। फैक्ट दो, GSAT-7 यानी रुक्मिनी सैटेलाइट को इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया था। यह पूरी तरह डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए है और इसके तकनीकी स्पेसिफिकेशन क्लासिफाइड हैं। इसरो खुद मानता है कि यह स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट है। फैक्ट तीन, इसरो की शुरुआत थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन यानी TERLS से हुई थी, जो केरल के एक चर्च परिसर के पास बना था। यह जानकारी इसरो की ऑफिशियल हिस्ट्री में दर्ज है। फैक्ट चार, भारत का पहला रॉकेट नाइकी अपाचे था, जिसे 1963 में थंबा से लॉन्च किया गया और उसके पार्ट्स वास्तव में साइकिल और बैलगाड़ी से ले जाए गए थे। यह फोटो और रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। फैक्ट पांच, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान का ऑफिशियल बजट लगभग 450 करोड़ रुपए था, जिसे इसरो ने खुद संसद में रिपोर्ट किया था। यह दुनिया का सबसे कम लागत वाला मार्स मिशन माना जाता है। फैक्ट 6, मंगलयान को सिर्फ 15 महीनों में तैयार किया गया था, क्योंकि 2013 का मार्स लॉन्च विंडो मिस नहीं किया जा सकता था। यह टाइमलाइन इसरो के मिशन डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है। फैक्ट 7, इसरो ने 2017 में PSLV-C37 मिशन के तहत एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जो उस समय एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। फैक्ट 8, चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर आज भी एक्टिव है और इसरो के अनुसार उसकी अनुमानित लाइफ 7 साल से बढ़कर लगभग 10 साल हो चुकी है। इसका डेटा इसरो के मून साइंस पोर्टल पर उपलब्ध है। फैक्ट 9, इसरो का नाविक यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पूरी तरह भारत का अपना GPS सिस्टम है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2018 में ऑपरेशनल घोषित किया गया। फैक्ट 10, इसरो का गागनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होने वाला है, जिसकी जानकारी संसद और इसरो प्रेस रिलीज में सार्वजनिक रूप से दी गई है। अब आते हैं आखिरी दो फैक्ट्स पर। तथ्य असली हैं, लेकिन सवाल अपने आप खड़े होते हैं। फैक्ट 11, इसरो का स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA प्रोग्राम धरती के चारों ओर घूम रहे हजारों ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है। इसरो मानता है कि इसका पूरा टेक्निकल ढांचा सार्वजनिक नहीं किया गया। फैक्ट 12, इसरो के कुछ मिशन जैसे डिफेंस लिंक्ड सैटेलाइट्स और SSA से जुड़े प्रोजेक्ट्स लिमिटेड डिस्क्लोजर नीति के तहत आते हैं। इसरो ने खुद कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण सब कुछ बताया नहीं जा सकता। अंततः यह कहा जा सकता है कि इसरो जो हमें दिखाता है वो सब सच है, लेकिन पूरा सच नहीं।